हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर थर्ड द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 171 तक की बात करेंगे। ये चारों आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसमें आर्टिकल 168 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव इन स्टेट्स। जो लेजिस्लेटिव होगा वह हर एक स्टेट में बनाया जाएगा। और किस तरीके से बनाया जाएगा? एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव। हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव होगा। ये बनेगा कैसे? कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना हुआ होगा? अ गवर्नर, एक उसमें गवर्नर होगा, और दूसरा क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। एक गवर्नर होगा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। जैसे स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब बात आती है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव हुआ वो कैसे हुआ? एक गवर्नर हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। ये तो सभी स्टेट्स में हो गया। और कुछ स्टेट्स में क्या हुआ? एक गवर्नर हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। ये तीन से मिल करके बना। तो ये बात आर्टिकल 168 में हो गई। आर्टिकल 169 कहता है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा स्टेट का, वो लेजिस्लेटिव असेंबली वो बनेगी कैसे? तो इसमें कहा कि जो पार्लियामेंट रूल बनाती है, जो पार्लियामेंट के रूल के अनुसार लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा? इफ लेजिस्लेटिव असेंबली पास विथ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3। अगर 2/3 कुल सदस्य जो मौजूद हैं उनके बहुमत से पास हो जाए तब ये बन सकती है, तब ये बनी। अब इसमें कहा गया कि ये तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। आर्टिकल 170 कहता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो लेजिस्लेटिव की बात हुई कि 2/3 के बहुमत से पास कर दिया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर कहीं पर लेजिस्लेटिव हमारा ये असेंबली जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए जो 169 कहती है सेक्शन कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका प्रपोजल रखा जाए, और वो प्रपोजल 2/3 जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनकी उपस्थिति में पास कर दिया जाए, और फिर उसे पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, और पार्लियामेंट से भी पास हो जाए, तब फिर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकता है। ये बात आर्टिकल 169 की। अब इसी बात को आर्टिकल 170 में कहा गया कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो तो हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनेगी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी किससे होती हो? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो कंपलसरी हो गई। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा कि 500 मेंबर, 500 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 500 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये पब्लिक के डायरेक्ट निर्वाचन से चुने जाएंगे। अब इनकी जो 500 या 60 से या मेंबर सीटें कैसे बनती हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
उसकी सीट कैसे बनती है, तो उसके सीट के लिए कहा काउंटिंग क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड। जो वहां का पॉपुलेशन होगा उस स्टेट का, उस स्टेट के पॉपुलेशन को नंबर ऑफ सीट से डिवाइड कर दीजिए और जो संख्या आएगी वही संख्या सारे स्टेट्स में आनी चाहिए। मतलब सभी स्टेट में, सपोज करो कि पॉपुलेशन 10,000 है किसी स्टेट की और वहां की सीटें 100 हैं, तो 10,000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। उसमें मान लेते हैं कि 10 आया, 10 आया। अब 10 वहां का नंबर हो गया, तो दूसरे स्टेट की जब पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सीट को डिवाइड किया जाए तो वहां भी 10 ही आना चाहिए। तो पॉपुलेशन पर सीट डिवाइड, पॉपुलेशन पर सीट कितनी होंगी उस स्टेट की, ये डिपेंड करता है। अब ये पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगी वहां से पता चलेगा। तो पहले क्या हुआ, 1971 में जब हमारी जनगणना हुई, पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई, उसके आधार पर जब उसका रिजल्ट आ गया तब हमारी सीट क्लियर हो गई कि किस स्टेट में कितनी सीट होंगी। उसके बाद में 2001 में फिर पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई और जब उसका रिजल्ट आ गया तब फिर से सीटें रिवाइज हो गई कि कहां पर कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें होंगी। अब फिर 2026 में, 2026 में फिर से पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब फिर सीटों का रिवाइज होगा कि किस स्टेट में कितनी सीट होंगी। तो ये बात जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है कि सीट कैसे बनती है, सीट कैसे होती है, सीट कितनी होनी चाहिए, वो 170 बताता है। अब आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल किससे मिलकर के बनी होगी। अभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात बता दी गई। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं होती है, जैसे अभी हमने आर्टिकल 168 में बताया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए आर्टिकल 169 है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर दिया जाए, 2/3 से पारित कर दिया जाए, उसको भेज दिया जाए और पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद में वहां से पास होकर के आ जाए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से, तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने होंगे, उसके लिए आर्टिकल 171 दिया गया। इसमें कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबली का 1/3 मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में 75 मेंबर्स हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होने चाहिए, 25। 1/3 मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, लेकिन वो 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम 40 होंगे और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है मेंबर उनका 1/3 होगा। अब ये टोटल नंबर आ गया। अब टोटल नंबर में चुने कैसे जाएंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट दी गई। इसमें कहा गया कि जो नंबर आए 1/3 और 40 के बीच के जो नंबर कैलकुलेट करके आए, उनमें से 1/3, 1/3, 1/5, 1/12 और रिमाइंडर 1/20 इस तरीके से चुने जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि 1/3 जो मेंबर होंगे, जो नंबर आया उसका 1/3, 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल अथॉरिटीज एज पार्लियामेंट बाय लॉ, जो पार्लियामेंट ने नियम बनाया। अब लोकल अथॉरिटी में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे प्रधान आ गया, वहां का प्रधान आ गया। इस तरीके से जो लोकल बॉडीज होती हैं ग्राम सभा की,
ग्राम पंचायत की, और उनसे ये चुनाव किए जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा ये चुनाव किए जाते हैं। वहां से कितने लोग चुने जाएंगे? 1/3 मेंबर। अब बात आती है कि 1/3 दूसरे कहां से? बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहां से चुने जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर कहां? लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजे जाएंगे, और वो मेंबर भेजे जाएंगे जो वहां के सदस्य नहीं होंगे, नॉट मेंबर ऑफ असेंबली, नॉट मेंबर ऑफ असेंबली। वो जो है काउंसिल, जो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सदस्य नहीं होंगे, उनके 1/3 को हम कहां भेज देंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज देंगे। अब उसके बाद आता है 1/5 मेंबर उसके होंगे जो 3 इयर्स ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, जो किसी भी भारत के क्षेत्र की यूनिवर्सिटी से 3 साल ग्रेजुएट, 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हो और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब उस क्षेत्र में निवास करते हो, ग्रेजुएट हो और उस क्षेत्र में निवास करते हो, वो चुने जाएंगे, उनके द्वारा चुना जाएगा। और 1/12 मेंबर्स होंगे 3 इयर्स इंगेज्ड इन टीचिंग नॉट लोअर सेकेंडरी स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल है उनसे ऊपर के स्कूल, मतलब जैसे डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां के जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ में है 3 साल से, वो टीचिंग स्टाफ के द्वारा 1/12 मेंबर चुने जाएंगे। अब बचे कितने? 1/20 रिमाइंडर बचे। तो जो 1/20 होंगे उनको गवर्नर इलेक्ट कर देगा, गवर्नर उनको चुन देगा जो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मोमेंट्स और सोशल एक्टिविटी सर्विसेज में जो उच्च पायदान पर होंगे, जिनके कार्य सराहनीय होंगे, जिनको उस क्षेत्र का विशेष नॉलेज होगा, उनको गवर्नर इलेक्ट कर सकता है। कितने? 1/20 मेंबर्स को। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें समझने की। इस तरीके से हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कलेक्ट किए जाते हैं, और ये हर 6 साल में रिटायर होंगे। तो रिटायर होने के बाद जिस क्षेत्र के रिटायर होंगे उस क्षेत्र का उसमें से इलेक्ट करके उसमें जो है बनाए जाएंगे। तो ये बात तो जो स्टेट लेजिस्लेचर में था, आर्टिकल 168 से आर्टिकल 171 तक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 172 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।